हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके पहले आप थोड़ा सा समझिए कि व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होता है कि नहीं होता। फिजिकल का मतलब होता है कि जो एग्जिस्ट करता है, जिसका हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्या वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की कोई चीज़ होती है? तो होती है, हाँ, ये हमें मालूम है। और किसी भी चीज़ को हम सिग्निफिकेंस कब बोलते हैं? जब वो ऑब्जेक्ट कुछ न कुछ वर्क कर सकता है, मूव करके फोर्स अप्लाई कर सकता है, तब हम कहेंगे कि इट इज रियल। अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको दिखता नहीं है, तो हम इसको रियल कैसे कह सकते हैं? तो हम इसको रियल इस तरह से कह सकते हैं कि इट इज एबल टू अप्लाई फोर्स ऑन अ पार्टिकल विच कैरी एनर्जी। क्या, किस लिए हम रियल कह सकते हैं? कि इट इज एबल टू अप्लाई फोर्स ऑन ए पार्टिकल विच, सॉरी वहाँ बोलने में गड़बड़ हो, विच कैरीज चार्ज। तो हम फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखता नहीं है, तो हम इसको रियल कैसे कह सकते हैं? तो भैया, इट इज एबल टू अप्लाई फोर्स ऑन ए पार्टिकल विच कैरी चार्ज। ये चीज हमें कहां से पता चली? हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। जैसे हमने एक ग्लास रॉड लिया, उसको रब किया, उसके पास छोटे छोटे पेपर के टुकड़े रखे। अब हम उस रॉड को उस पेपर के टुकड़े के पास में ले गए, टच नहीं किया, तो इन छोटे छोटे पेपर को वो ग्लास रॉड अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो खींचता है, ये क्या है? ये भी फोर्स है। तो फोर्स लगा बिना कांटेक्ट के, तो इनके बीच में ऐसा क्या था जिसके कारण फोर्स लगा? कोई चीज है जिसने पेपर को उठाया, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और बहुत से एग्जाम्पल हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रियल में है। जैसे ऑप्टिक्स में जब आप पढ़ोगे, तो जो भी आप अपनी आंख से देखते हो वो भी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपके मोबाइल में जो रिंग बेल जो बज रही है, वो भी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बात ये है कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है,
कहीं पर बहुत ज़्यादा वीक है, हमको उसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ स्ट्रांग है, यहाँ वीक है। अब आप कहोगे सर हम कैसे जाने यहाँ स्ट्रांग है यहाँ वीक है? तो हमें कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज बना लेते हैं और उस कॉमन लैंग्वेज को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ड्रा करना। So we develop a common language so we can discuss about electric field. मैं जिस तरह का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाना चाहता हूं, I will just draw it in the shape of lines. ऐसे हमने ड्रा कर दिया in the shape of lines. You will understand what is meaning of this. So इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जो है ये क्या है? इज ए इमेजिनरी लाइन। तो सबसे पहले चीज आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की एक लैंग्वेज है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इट इज ए इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड showing its characteristic, showing its direction, its respective, relative strength। तो फिर से समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक कॉमन लैंग्वेज बनाई, हमने कुछ लाइन ड्रा कर दी, इमेजिनरी लाइन। तो वो इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम यहां पे उसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व। हम इस सब का मतलब आपको बताएंगे अभी। ड्रॉन इन स्पेस, कहां ड्रॉ किया गया? स्पेस में, टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। अब हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन मिल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व drawn in space to represent electric field over there। इसका सबसे पहले आइडिया दिया था माइकल फैराडे ने। इसको और भी कई तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को फ्री कर दें, पॉजिटिव चार्ज को हम फ्री कर दें मूव करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट।
अब since the magnitude and direction of force is different at different point of electric field, therefore the path of the positive charge will be a curve and this curved path is called a line of force, यानी electric field line. मतलब कि if a positive charge is free to move in an electric field, it will move in the direction, किधर? In the direction of force, in the direction of force acting on it. Since the magnitude and direction of force is different at different point of electric field, therefore the path of the positive charge will be a curve this curved path is called a line of force. तो ये तो थोड़ी सी बड़ी डिफिनीशन हो जाएगी, तो आपको एक छोटी सी डिफिनीशन यहाँ पे मिल जाएगी, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन स्पेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर. यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व चूज किया स्पेस में, जिसको हमने ड्रॉ किया. किसके लिए ड्रॉ किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए. और अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी कहेंगे. जैसे हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पहली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम बोलते हैं. ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी. यानी ये कहाँ से स्टार्ट होंगी? पॉजिटिव से. और अगर यहाँ कहीं पर एक निगेटिव चार्ज है तो वो जाके इस निगेटिव में टर्मिनेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. यहाँ प्लस से स्टार्ट होंगी और निगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाएंगे. यानी इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स originate at the positive charge and terminate at the negative charge. यानी इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि ये हमेशा प्लस से स्टार्ट होगी और माइनस पे जाके खत्म हो जाएगी. कहने का मतलब
these are discontinuous curve। अब इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस कर्व या ओपन कर्व क्यों होती है। तो सीधा सा आंसर, ये प्लस से स्टार्ट होती हैं और माइनस पे खत्म हो जाती हैं। दूसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइन जो है आर ऑलवेज स्मूथ कर्व। स्मूथ का मतलब हम आपको समझा दें कि ऐसे नहीं होगा, मतलब ये कोण नहीं बनेगा, यहां पे ऐसी लाइन नहीं होगी, हमेशा स्मूथ होंगी इस तरह से। और इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब कि अगर हम एक चार्ज को, पॉइंट चार्ज को यहां लाके रख देंगे तो यहां पे उस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? टेंजेंट उसका। ये फोर्स की डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व, टेंजेंट at any point gives direction of electric field at that point। तो फिर से देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ नहीं लिखना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसकी डिफिनीशन आप लिख दीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन स्पेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। फिर उसके बाद उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना होगा, जैसे इसी में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। जैसे पहला, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है। दूसरा, ये फील्ड लाइन हमेशा स्मूथ कर्व होंगी और इनके किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसके बाद तीसरी इसकी प्रॉपर्टी आ जाइए। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये जो यहाँ इंटरसेक्ट करती है ये कभी भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है, यहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, यानी एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन, और ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसका रीजन भी हम लिख देते हैं यहाँ पे कि इफ टू लाइंस of force intersect, तो at the point of intersection two tangents can be drawn which will represent two direction of electric field।
ठीक, विच इज इम्पॉसिबल, यानी विच इज नॉट पॉसिबल। तो तीसरी इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि दो लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर करेंगे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो टेंजेंट हो जाएगा, दो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, एक ही पॉइंट पे दो दो फोर्स की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। चौथा, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग जैसे मान लीजिए एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। अब इसने बोला कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डाइपोल है एक तरह से मान लीजिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करिए। अब बहुत लोग कैसे करते हैं? ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा आपको कि जो लाइन निकलेगी कहीं से या कहीं पर इंटर करेगी तो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगी, यानी द लाइन ऑफ फोर्स, इसको हम अभी समझाते भी हैं, प्रूव भी करते हैं। द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। आप कैसे इसको प्रूफ करिए? तो सीधा सा देखिए, मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम जानते हैं नॉर्मल का कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे सरफेस के नॉर्मली ऐसे निकलेगी। मान लीजिए इन केस V से दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं। हमने कहा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ सरफेस। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के नॉर्मली निकलती है। अब हमें इसको प्रूव भी करना है। तो चलिए, हमने माना सबसे पहले कि चलिए ये डायरेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमने बोला कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है जो सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाती है। देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैन हैव टू कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। दिस कंपोनेंट विल बी E cos theta and this component will be E sin theta. So if I place a charge here, where should it go? So the answer is it should go along the electric field. तो यहां पर देखिए E cos थीटा की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? F इक्वल्स टू क्यू ई फोर्स होता है। अब E का कंपोनेंट क्या है? cos थीटा, तो F इक्वल्स टू क्यू ई cos थीटा, ये फोर्स लगेगा। यानी यहां पर E cos थीटा की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स इस चार्ज को इधर ले जाएगा, ये सरफेस की तरफ। लेकिन हमारे पास जो बॉडी है, जब हमने उसको चार्ज दिया है तो वो चार्ज तो यहाँ स्टेशनरी है, सरफेस में तो कोई करंट नहीं फ्लो रहा, यानी चार्ज नहीं मूव कर रहा। सभी चार्ज एक एक लोकेशन में खड़े हुए हैं। अब अगर वो खड़ा है और उसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा
तो वो इस सरफेस के लॉन्ग मूव करेगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि चार्ज यहाँ स्टेशनरी है, तो अगर वो मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा वाला, इसको क्या होना चाहिए? जीरो। यानी क्यू ई कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो क्यू तो जीरो है नहीं, ई तो जीरो है नहीं। इस पूरे टर्म को जीरो होने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। और कॉस थीटा कब जीरो होगा? जब थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ना होके यहां से 90 डिग्री सरफेस के साथ इधर होगी। यानी ये हमारा एक प्रूफ हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होती है। क्लियर? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी हो गई कि हमेशा परपेंडिकुलरली निकलेगी सरफेस के। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, the line of force do not pass through a conductor because the electric field inside a charged conductor is zero। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ध्यान दीजिएगा जरा, पॉजिटिव चार्ज से। अब हमको बोला गया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए, तो हमने देखिए ये बनाया, ये निकाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने रिप्रेजेंट कर दी। अब बात ये हुई कि ये लाइन अंदर से क्यों नहीं आई? तो ऐसा नहीं है नहीं आई। देखिए यहाँ पे जब चार्ज रखे हुए हैं तो ये इधर भी ये निकालेगा, ये इधर निकालेगा, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक दूसरे के, सभी ये आमने सामने देखिए, सभी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। यानी ये देखिए इसने निकाला, इसने निकाला, एक दूसरे का अपोजिट कैंसिल आउट। तो जब हम किसी भी कंडक्टर में अगर हम फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो अंदर हम कोई लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर वाले ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। अब आप देख ही रहे होंगे किस तरह से उसने कैंसिल आउट किया। यहाँ पे सभी एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक, तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब अगले में आइए, नेक्स्ट 6 नंबर, कि द लाइन ऑफ फोर्स gives a measure of the strength of the electric field। कैसे? देख लीजिए, अगर if they are
क्लोज्ड टुगेदर, तो वहां पर जो फील्ड होगी वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। अगर बहुत दूर दूर हैं तो वहां पे जो फील्ड होगी वो वीक फील्ड होगी, और अगर पैरेलल है या इक्वली स्पेस्ड हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ से हमने ये फील्ड लाइन निकाल दी इस तरह से। अब एक पॉइंट यहाँ पर है ए और एक पॉइंट यहाँ पर है बी। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी? तो आप देख रहे हैं ए पर लाइन पास पास है, बी पर लाइन दूर दूर है, तो बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वीक होगी और ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी। और अगर यही हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, बिल्कुल पैरेलल लाइन जो हमने अभी डायपोल वगैरह में किया था ऐसे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसकी ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। नेक्स्ट आ जाइए 7 नंबर कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है कैन नेवर बी ए क्लोज लूप। वो क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? सिंस दे डू नॉट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट। तो इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसकी प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिफिनीशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे एक दो प्रॉपर्टी हमने इसके पहले भी बताई, जैसे कैरेक्टरिस्टिक है ये लाइन ऑफ फोर्स की, टेंजेंट ड्रा करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो। फिर दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फिर ये हमेशा सरफेस के नॉर्मली निकलती हैं, उसका प्रूव हो गया, और किसी कंडक्टर के अंदर से नहीं जाएंगी। ठीक है, फिर उसका स्ट्रेंथ कैसे हम मेजर करेंगे, और लास्ट ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ठीक, तो इसको आप शॉर्ट में इस तरह से भी हम आपको एक वो दिए दे रहे हैं, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में सब कुछ मिल जाएगा, प्रॉपर्टी और डिफिनीशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग मतलब हम लोग डिफरेंट चार्जेस को रखकर उसमें हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रा करेंगे, क्योंकि कभी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, तो डिफरेंट लोकेशन लाइन चार्ज में कैसे ड्रा करेंगे, कर्ल इफेक्ट एक होता है वो कैसे है, और डायपोल में है, सिंगल चार्ज है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।